राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की आज कार्यकारिणी की बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस की अध्यक्षता में हुई, जहां पर बड़े फैसले लिए गए आने वाले विधानसभाओं को लेकर, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। अब देखना होगा कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर अकेली अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ेगी। ये तो आने वाला टाइम बताएगा। मगर आज की कार्यकारिणी में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे और बड़े फैसले लिए गए। मैं और हमारी पार्टी के जितने भी सांसद थे और पूरे देश में हमारी पार्टी का संगठन है, हम लोगों ने फैसला लिया कि देश के हित में, राष्ट्र हित में हम एनडीए गठबंधन के साथ हैं और जहां कहीं भी एनडीए गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उस उम्मीदवार को हमारी पार्टी, हमारा जो कार्यकर्ता है, प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्टेट स्तर तक हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास किया। और आज मुझे खुशी है कि पूरे देश में परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ ही आज योग दिवस है। योग दिवस पर भी पूरे विश्व में योगा का ये दिन है और योग दिवस के आधार पर भी मैं पूरे देशवासियों को तहे दिल से मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, हमारी पार्टी है और पार्टी का संगठन हमारा पूरे देश में है और पार्टी के संगठन के लिए हम लोगों ने प्रयास किया और आज जो बैठक बुलाई गई है, उस बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे देश में पार्टी के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। समझौता नहीं होता है बीजेपी की तरफ से, तो क्या समझौता यदि नहीं होगा, हमारी पार्टी की जो राय होगी, अपने नेशनल कमेटी की बैठक बुलाएंगे पूरे देश में, जिस जिस स्टेट में चुनाव होगा वहाँ के लोगों की राय लेंगे और जो बहुमत की राय होगी वो पार्टी फैसला करेगी। खासतौर से बिहार में पार्टी का बिहार में अभी बहुत जगह चुनाव होने वाला है, जैसे अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, हरियाणा में होने वाला है, केरला में होने वाला है, या कुछ जम्मू कश्मीर में होने वाला है। जहाँ कहीं भी चुनाव होने वाला है वहाँ का जो हमारा स्टेट यूनिट है उसकी बैठक हम लोग बुलाएंगे। बैठक लेने के बाद और एनडीए के जो बड़े लोग हैं उनसे हमारी बात होगी। सम्मानजनक मुझे समझौता यदि मिल रहा, समझौता हुआ तो ठीक है, नहीं तो वहाँ का जो स्टेट का जो पदाधिकारी होगा, स्टेट का संगठन है, उसकी जो बहुमत की जो राय होगी वो पार्टी उस फैसला करेगी। बैठक की गई और किन किन विषयों पर चर्चा की और आने वाले विधानसभा के लिए क्या तैयारी की गई? देखिए, आज हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी और आपके सामने बैठक चल ही रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने विचार आप लोगों के बीच में रखा और 2024 के चुनाव के बाद पार्टी की क्या रणनीति रहेगी और पार्टी किस रणनीति के तहत अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने राज्य में कार्य करेगी, इन सभी विषय पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई इसीलिए गई थी कि सभी लोग अपने विचार को साझा रखें। उनके विचार को सुनने के बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप सभी प्रेस वार्ता साथियों को रखा कि हम जो भी इस पे निर्णय लेंगे वो अपना प्रेस रिलीज करके सभी सूचनाएं देंगे। तो निश्चित रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता और नेता काफ़ी सक्रिय और समर्पित होकर के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि किसी भी राजनीतिक पार्टी में सड़क से संघर्ष करने का ही एकमात्र रास्ता है। किसी भी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उसका सोच हो, उसमें संयम हो और संघर्ष सोच के साथ हो तो सफलता की सीढ़ी दूर नहीं रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज बैठक बुलाई और उसमें सभी साथियों ने अपने अपने विचार को रखा और निश्चित रूप से हम लोग संगठन कैसे मजबूत हो इसी विषय पे चर्चा आगे भी होगा। और 5 जुलाई को हमारे संस्थापक
जन जन के नेता माननीय रामविलास पासवान जी के पुण्यतिथि पर पटना में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय लेंगे वो अपने फैसले को सुनाएंगे और हम पूरे देश के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश को निर्देश समझते हुए उस पर कार्य करेंगे और पार्टी का एक ऐतिहासिक पहचान बनाने का प्रयास रहेगा। पहला मुद्दा जो हमारा है कि संगठन पूरे भारतवर्ष में हमारा है, हर प्रदेश में है, तो उस संगठन को लेकर करके हम लोग अपने सारे पदाधिकारियों को जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं उन्हें आमंत्रित किया था और हम लोग एक निर्णय ले रहे हैं कि पूरे देश के अंदर में एक सदस्यता अभियान चलाया जाए और हर जगह जो संगठन है उसको मजबूत किया जाए। ये हमारा पहला एजेंडा हमारा है। और दूसरा एजेंडा ये है कि आने वाला जो विधानसभा है उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी की जाए और उसके लिए हम लोग पूरे भारतवर्ष के अंदर में आज के बाद कल से लग जाएंगे। और तो हमारा दो मूल जो एजेंडा है वो है, पहला संगठन को मजबूत करना, संगठन के लिए ब्लॉक स्तर तक कार्यकर्ताओं को खड़ा करना। ऑलरेडी हमारा बिहार में एक मजबूत संगठन है, बिहार के 40 जिले में हमारा अपना संगठन है, ब्लॉक स्तर पे हमारा बूथ स्तर पे वहाँ कार्यकर्ता हैं ऑलरेडी, वहाँ ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं है। और पूरे भारत के अंदर में आप हर प्रदेश में हमारा संगठन है और साथ ही साथ वहाँ पर मजबूती से हमारे संगठन के लोग काम कर रहे हैं। तो एक तो मेरा है कि इसे और मजबूत किया जाए, जन जन तक पहुँचाया जाए। दूसरी चीज़ कि सदस्यता अभियान चलाया जाएगा और आज के बाद पूरे देश के अंदर में सदस्यता अभियान चलेगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाने का काम करेंगे। क्या इससे पहले संगठन मजबूत नहीं था? पहले भी मजबूत था। जिस तरह बात की जा रही कि संगठन को मजबूत नहीं, और विस्तार किया जाएगा उसका। देखिए, हमेशा कोई भी संगठन राजनीतिक पार्टी के रूप में जितना उसका विस्तार होगा वो उतना मजबूत होता है। ऐसा हमने पहले ही बार बार कहा कि हमारा पूरे भारतवर्ष के अंदर में एक मजबूत संगठन है और उसे और विस्तार देने का काम जो है हम लोग करेंगे, मजबूती देने का काम करेंगे। जिस तरह पूरे राज्यों में चुनाव लड़ने की बात की गई, क्या एनडीए से लग रहा है कुछ खटपट है? नहीं, कोई खटपट नहीं है। सम्मानजनक तरीके से अगर हमें सीट की शेयरिंग होगी, हमें सम्मानजनक तरीके से अगर जगह मिलेगा तो हम मिलके लड़ेंगे और नहीं तो हम स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे। आज हमारी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें सभी प्रांतों के लोग आए हुए हैं और जैसा कि पार्टी का नियम होता है उसी तरीके पार्टी का आज बैठक बुलाई गई है। और इसमें आगे जो चुनाव 2025 जो होने वाले चुनाव के अंदर कुछ ऐसी नीतियां बनाई गई हैं जिसके अंदर हम लोग या तो एनडीए अपने साथ रहेंगे और या अलग लड़ेंगे। इसके लिए आदेश करें हमारे पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो भी प्रोग्राम की जो जिम्मेदारी है हमारे दिल्ली प्रदेश की ओर से, क्योंकि हम लोग दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते ये हमें सौंपी गई कि इसको प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए। और माननीय श्री राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे अध्यक्ष पशुपति पारस जी ने अभी आपके सामने बहुत सारी बातें और देश को और पार्टी को जो संगठन है, हम लोग दिल्ली की बात कहें तो हम दिल्ली के अंदर ऐसा पार्टी का संगठन खड़ा कर देंगे जिसमें पार्टी एक अपना एक निर्णय ले सके और हम लोग कोशिश करेंगे सभी सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ाएं, चाहे गठबंधन हो या ना हो। मगर हम लोग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते ये ऐलान करता हूं कि हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। सिंह तोमर, जो हमें पंडित जी अभी जो जिम्मेदारी देंगे उसको हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ निभाएंगे। आगे आने वाले समय में इटावा में एवं पूरे उत्तर प्रदेश में आप ये देखना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी किस हाल में किस सिस्टम से वहाँ पर दिखाई दे। 80 की 80 सीटों पे आप ये देखना कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का बाहुबल दिखाई देगा और वहाँ पर हर जिले में जिला अध्यक्ष दिखाई देगा, हर ब्लॉक में हर तहसील में कार्यकर्ता दिखाई देंगे। और वहाँ पर उत्तर प्रदेश में आप आगे आने वाले समय में देखना पंडित जी का एक बार हम लोग नाम रोशन करेंगे, सुभाष बिहारी जी का नाम रोशन करेंगे, पशुपति पारस जी का नाम रोशन करेंगे। जय जवान जय किसान।